प्यार होता है खुदावन जब हम तेरी आराधना करते हैं, एक एक चीज में सिर्फ तेरे नाम को इज्जत, महिमा और जलाल मिले। दुआ करते हैं खुदावन हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम जलाल पाए। अनुग्रह कर और दया कर खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 11th chapter 24th verse में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदा के लोगों में ये कहना चाहूंगी, बाइबल में एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का सेवक है, आप सभी तो जानते होंगे दाऊद राजा को। वो ये कहता है
पर मेरे यीशु मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरे यीशु मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरे यीशु मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरा ईमान है तुझ पर मेरे यीशु। धन्यवाद करते खुदावन, Thank you. ये बात सच है मेरे प्रभु कि हमारा ईमान किसी और चीज पे नहीं है, किसी और बात पे नहीं, सिर्फ आप पे है। चाहे हम मौत की वादी से भी होके जाएं, हमें ये वाली बात मालूम है मेरे खुदा कि हम अपने ईमान को हर हालातों के अंदर आप पे रख सकते हैं। आज इस शाम में अपने ईमान को, अपने जीवन को, अपने जीवन की हर उस समस्या को जो हम बयान नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में रखते हैं। Yes, my Lord. दुआ करते हैं मेरे खुदा, वो बातें Yes, Jesus. जो हम कई बार किसी से बयान भी नहीं कर पाते हैं, Yes, my Lord. आज इस इबादत में Thank you. खुदावन उन बातों को जो सबकी नजर से ओझल है पर तेरी नजर में है, Yes, my Lord. दुआ करते हैं उन बातों पे तू अपने गौर को फरमाना, Yes, Lord. Thank you. हमारे जीवनों को छूना, अनदेखी समस्याओं को, Yes, Lord. अनबोली बातों को अपना हाथ बढ़ा के छू के शिफा देना। बहुत से ऐसे मसले जो शेयर नहीं कर सकते हैं पर तुझे मालूम है, तू आज उन पे शिफा दे। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जिनके विषय में किसी को कह नहीं सकते हैं, दुआ करते हैं आज तू उनको चंगाई दे। हमारा ईमान सिर्फ आप पे है मेरे खुदा, अपने हाथ को बढ़ाइए। इस इबादत के हर एक पहलू को, हर एक क्षण को अपने हाथ में ले लीजिए। खुदावन जितने भी हम लोग यहाँ इबादत में इकट्ठा हैं, कलीसिया के अंदर हैं, दुआ करते हैं हमारे जीवन पे, उन लोगों पे खुदावन जो हमसे इस समय इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जहां कहीं भी इस समय इबादत खत्म होने के बाद उन पे बरकत दीजिए। खुदावन दुआ करते हैं तेरी खादमा के लिए, पास्टर रुश्ता बेंजामिन के लिए। खुदावन जब ये आज आपसे आपके कलाम को हमारे सामने लेके आती है, तो दुआ करते हैं अपना अभिषेक रखिए, अभिषेक में होके बात कर पाए। ये इबादत खुदावन तेरी हुजूरी से भर दी जाए, खादिमा को बरकत दे, शरीर में शक्ति, मुंह में तेरे वचन, सुचारू रूप से दिमाग का चलना और खुदावन तेरे अभिषेक का बहना सब होने पाए। तेरी मर्जी पूरी हो। जो कोई हमें देख रहा है, जहां कहीं देख रहा है, हम में से हर एक जन जो इस समय इबादत में है, खुदावन ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरने वाला हो सके। अपने आप को, अपने दिलों को प्रिपेयर करते हैं, तेरे हाथ में रखते हैं, तेरी खादमा को तेरे हाथ में रखते हैं, दुआ करते हैं आज बात कर। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्लीज बी सीटेड, अपनी जगहों पे बैठ जाइए। मैं आज उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपसे बात करेगा। When you have come to the house of the Lord will speak to you. अपने दिलों को खोलिए, अपने दिलों को प्रिपेयर करिए। Let the Lord speak to you. परमेश्वर को, परमेश्वर की खादिमा को परमेश्वर आज अनॉइंट करे। जब वो आपसे बातें करें तो खुदा का कलाम जबरदस्त रीति से आए। आमीन। May the Lord bless you. May the Lord heal you. All those people who are watching me right now, आप जहां कहीं भी हमको देख रहे हैं, wherever, in which part of the country, whichever part of the country, दुनिया के किसी भी छोर में देख रहे हैं, इंडिया
दुनिया के किसी भी जगह पे देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने दिलों को इस समय प्रिपेयर करें। जब खुदा की सेविका आपसे बात करती है, अपने दिलों को खोलिए, प्रिपेयर करिए कि वो वचन रूपी बीज आपके दिल में जाके 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल ला सके। जरूर से अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी के साथ जरूर से इसे शेयर करिए। ये समय होएगा जब आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, आप पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के साथ पार्टनर बनते हैं कि आप इस कलाम को दुनिया के कोने तक पहुंचाने वाले हो सके, और वो बरकत जो खुदा प्रचार के द्वारा हमको देता है, वही बरकत आपको मिले। हमारी ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, टू शेयर दिस प्रोग्राम एंड ओपन योर हार्ट। मीटिंग के इस इबादत के आखिर हिस्से में हम आपके लिए दुआ करेंगे। इस समय प्रोग्राम को छोड़िएगा मत, जरूर से वेट करिए, इस मैसेज को सुनिए, और मैसेज के बाद वो समय होएगा जब हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रोग्राम के द्वारा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा, लोग चंगे हो जाएंगे, वैसा ही होने पाए, ये हमारी दुआ है। मैसेज के बाद हम जब दुआ करें, हमारी परमेश्वर से गुजारिश है कि जब हम इवन इंटरनेट के माध्यम से दुआ करेंगे, तो परमेश्वर आपको आपके घरों के अंदर ऐसी चंगाइयां देगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी। जस्ट प्रिपेयर योर हार्ट इवन व्हेन यू आर सिटिंग हियर। जब आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपने दिलों को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन जाए, मजबूती से आपके दिलों में वो घर करने पाए, चंगाइयां मिलने पाए, परिवार बेहतर होने पाए, और परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन। ओवर टू पास्टर रशिद। हालेलुया चर्च, हालेलुया। अरे नहीं, और जोर से हालेलुया। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में आप सबका स्वागत है, प्रभु के घर में आप सबका स्वागत है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में, इस लाइव सर्विस में। और मुझे विश्वास है कि आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो खुदा बाप हमें कुछ ऐसा देने पे है जो हमारे जीवन को बदल देगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब हम आज यहाँ पर आए हैं तो प्रभु हमारा जीवन बदलेगा और हमसे ऐसी बातें करेगा जो हमें हमेशा के लिए बदल देंगी, और हम अपने जीवन में आत्मिक स्तर पे जो यहाँ पे हैं, हम और ऊंचे आत्मिक स्तर पे जाएंगे, क्योंकि खुदावन चाहता ही ये है कि हम प्रतिदिन क्षण क्षण करके हम प्रभु के बेटे यीशु मसीह की सूरत में बदलते जाएं। हालेलुया, आमीन। चर्च, इस समय मैं जल्दी से आपको बताऊंगी आज का टाइटल क्या है। आज का टाइटल है, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, जल्दी से टाइटल को लगा दिया जाए। क्या बात है? आर यू रेडी टू स्पीक द टाइटल? ओके, एक साथ बोलेंगे इस टाइटल को। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं, वहां टाइप कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। ओके, रेडी, 1 2 3 गो। शत्रु से लड़ें प्रभु के तरीके से। और तेज बोलेंगे, शत्रु से लड़ें प्रभु के तरीके से। शत्रु, कौन शत्रु? बहुत से लोगों के दिमाग में एकदम से कुछ लोगों की छवि आ गई होगी, हाँ वो पड़ोसी मेरा, ओ यस यस, वो पड़ोसी, वो आंटी जिसने मेरे लिए बुरा कहा था, वो आदमी, या किसी के लिए तो अपनी पत्नी और पति या बच्चे या सास या मायके वाले हैं, बहुत सारी चीजें आ गई होंगी दिमाग में। बट टुडे आई वांट टू टेल यू, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि असल में असली शत्रु हमारा है कौन। और हमारा असली शत्रु वो शख्स नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो तंगहाली नहीं है, वो परेशानी नहीं है जिससे हम रोज होकर के जाते हैं, वो विचार जो हमारे दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं, वो नाउम्मीदी जो हमें हमेशा पकड़ लेती है। कितने लोग कहेंगे कि हाँ, बहुत सी बार ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठा या सुबह उठी, तो जब मैं उठा ही हूं सुबह, तो मुझे ऐसा लग रहा था सब बेकार है। कभी लगा आप अभी उठे हैं सुबह पर आपको इतना लेजी फील हो रहा है, इतना आलस आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे जीने का क्या फायदा? कभी ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आए? कभी कभी तो सब कुछ अच्छा होता है और तब भी कुछ अच्छा
नहीं लगता। कई बार मैं जब क्या कहते हैं मीटिंग्स अच्छी गई, सब कुछ अच्छा है, तब भी एकदम से एक बड़ा प्रेशर सा आ जाता है और एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है और हमें हर जन जो हमारी तरफ होता है हमें शत्रु लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूं और आपको समझाना चाहती हूं कि हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, पर हमारा शत्रु वही है जो क्रूस पे लड़ रहा था, जिससे यीशु क्रूस पर लड़ रहा था, और उसका नाम है लूसीफर। जोर से कहें लूसीफर, शैतान। बहुत से सिनोनिम्स हैं शैतान के। लूसीफर कह लीजिए, डेविल कह लीजिए, इब्लीस कह लीजिए, जो कह लीजिए, पर आपको मसीहो ये पता होना चाहिए कि हमारा असली संघर्ष जिस्म में नहीं है, देह में नहीं है, पर हमारा असली संघर्ष जो होता है वो दिमाग में भी नहीं है, पर असली संघर्ष हमारा उस शत्रु से है जिसका नाम लूसीफर है, जिसका नाम शैतान है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप मसीही हैं, अगर आप यीशु के चुने हुए हैं, अगर आपको प्रभु ने कलीसिया में रोपा है, अगर आप एक चर्च के पार्ट हैं, अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप एक वर्शिप लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप प्रभु के बेटे के लहू के द्वारा धोए गए हैं, तो ये मान लीजिए कि शैतान आपसे भी लड़ेगा, क्योंकि उसने पतरस से लड़ाई करी, उसने पौलुस से लड़ाई करी, उसने यीशु से लड़ाई करी। पर आपको पता है सबसे अच्छी चीज कि उसने पतरस से लड़ाई करी, उसने पौलुस से लड़ाई करी, उसने यीशु से लड़ाई करी, पर सबसे अच्छी बात है कि वो लड़ता तो रहा इन सबसे, पर जीत नहीं पाया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूं, इफ यू बिलीव दिस, कि आप प्रभु के चुने हुए हैं, आपको और आपके परिवार को खुदा ने अपने बेटे के लहू से धोया है, और आपको खुदा ने अपनी संगति में बुलाया है, और खुदा ने आपके लिए प्लान रखा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि शैतान आपसे भी लड़ेगा। आपको कैसे लगता है कि शैतान चुप होकर के बैठ जाएगा? आपको कैसे लगता है? बहुत से बार हम लोग सोचते हैं नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं, हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने अंदर देखना पड़ता है कि यार मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, क्यों मुझे एकदम से खराब लग रहा है, क्यों मुझे एकदम से सारी बातें बुरी लग रही है, मैं क्यों पेशेंस नहीं रख पा रहा हूं, मैं क्यों सहनशीलता नहीं रख पा रहा हूं, मैं क्यों बार बार डिस्करेज हो जाता हूं, मैं क्यों बार बार आशा खो देता हूं। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर हार्ट दैट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग व्हाई आई एम गेटिंग डिस्करेज्ड अगेन एंड अगेन, और व्हाई आई जस्ट डोंट फील लाइक, क्यों मुझे ऐसा मन कर रहा है, बाइबल उठाता हूं पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करता हूं तो नींद आती है, मैं सारी चीजें तो अच्छे से कर लेता हूं, पर जब प्रभु के भवन में आने की बारी होती है, या उसके साथ अकेले में एकांत में बैठ करके दुआ करने की बारी होती है, तब मुझे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा में एक संग्राम चल रहा है। पर इतना ही बताना चाहती हूं कि चाहे कितना संग्राम चले और शैतान कितना भी जोरावर रीति से कोशिश करे मुझे और आपको हराने के लिए, अगर आप खुदावंद में हैं तो यीशु आपको विजय करेगा, यीशु आपको विजय करेगा। आई वांट टू टेल यू, मुझे नहीं पता कितने संग्राम आप लड़ रहे हैं आज शाम को। इससे पहले मैं आपको वो वर्स बताऊं, वो जल्दी से निकाल लेंगे कि पढ़ लेंगे, इफिशियंस 6:12 जल्दी से निकाल लेंगे, जब तक पढ़ेंगे जब तक उस पर जाएंगे। आई वांट टू टेल यू, आज शाम को जब मैं प्रिपेयर करी थी अपने आप को ताकि मैं आकर के यहाँ वचन दे सकूं, तो मैंने कोई और वचन प्रिपेयर करा था, और मुझे अपने अंदर ऐसा लग रहा ये वचन नहीं, ये वचन नहीं, और मुझे ऐसा नहीं यही वचन बोलना, और मैं बहुत परेशान थी। और जब सब चले गए घर से, मेरे हस्बैंड गए हुए थे बच्चे को स्कूल से लेने के लिए, और हमारी बहन रीना गई हुई थी बाहर किसी काम से, तो मैं अपने बिस्तर पे जाके लेट गई। एंड व्यूला मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर किसी ने ईंटें रख दिए हैं, और मैं लेटी हुई थी यूं पे बस सो रही थी, और मैं सोच रही थी शायद मैं सोऊंगी तो मुझे ठीक लगेगा, और मेरे अंतरात्मा में ये संघर्ष चल रहा है कौन सा कलाम प्रीच करूं। और मैं अपने आप से पता क्या कह रही थी, यू वोंट बिलीव व्हाट आई वाज सेइंग, मैं अपने आप से ये कह रही थी परमेश्वर मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, मुझसे नहीं होएगा, मुझे डर लग रहा है। आपको बताना चाहती हूँ चाहे कोई पास्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, सबके जीवन में ये फीलिंग्स आती हैं और सब लोग इसके थ्रू जाते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ जब ये फीलिंग्स मेरे ऊपर आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बोल सकती, मैंने तेज से चिल्ला करके लेटी हुई थी। लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ सावन भाई, मैंने तेज से चिल्ला करके बोला बारबरा दैट मैं शत्रु तुझे इसी समय यीशु के नाम में गिराती हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तूने मुझे बुलाया है कि मैं खुदावंद के लिए काम करूं और मैं करूंगी, तू मुझे डरा नहीं सकता है, क्योंकि शैतान तो झूठा है और झूठ का पिता है।
और आपको पता है जैसे मैंने इस चीज को बोला, आई वॉन्ट टू टेल यू, जब मैंने चिल्ला कर नूतन दी प्रार्थना करी, जब घर में कोई नहीं था, मैं आपको बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा ऐसा मुझ पर आ गया और मैं एकदम से बैठी अपने बिस्तरे पे और मैंने एक वो वचन निकाला जो मैंने बाहर प्रीच करा है पर मैंने अपने चर्च में प्रीच नहीं करा। और पता वो कौन सा वचन था? ये वही वचन था, फाइट द एनिमी गॉड्स वे। शत्रु से लड़े प्रभु के तरीके से, शत्रु से लड़े प्रभु के तरीके से, क्योंकि शत्रु तो वो हर चीज से लड़ाई करेगा जो खुदा ने मखसूस करी है और अभिषिक्त करी है। फिर से सुनिएगा, शैतान हर उस चीज से लड़ेगा जो खुदा ने अपने लिए अलग करी है। बेटा क्या तुम्हें खुदा ने अपने लिए अलग करा है? करा है तो तुमसे लड़ाई करेगा। बाबरा, डू यू बिलीव दैट गॉड हैज चोजन यू? आई वांट टू टेल यू द डेविल विल फाइट यू, बट डू यू नो व्हाट? तभी तो देखिए जब वो इब्रानी बच्चे जब पैदा हो रहे थे तो क्या राजा ने कहा था हेरोदेस ने कि जितने बच्चे 2 साल के हैं और उसके नीचे हैं उन सबको मार डाला जाए। क्यों? पता क्यों? क्योंकि शैतान को पता था इनमें से एक यहूदियों का राजा आएगा, इनमें से एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम यीशु होगा और वो अपने लोगों को बचा लेगा उनके पाप से। He wants to fight everything within you and around you that can bring Jesus into this world through your life. I tell you, everything नूतन दी, जो कुछ खुदा ने मखसूस करा है उससे वो लड़ाई करेगा। जो कुछ खुदा ने मखसूस करा है उससे वो लड़ाई करेगा। मार्क, अगर तुमको खुदा ने बुलाया है वो लड़ाई करेगा तुमसे, पर पता परेशान ना होइए, परेशानियां खुदा ने बड़ी एक अच्छी चीज करी है। देखिए एक मिनट जल्दी से चलते हैं और इफिसियों 6:12 पढ़ते हैं ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे आत्मिक संग्राम में हैं। ओके, आर यू देयर विथ मी? ओके, लेट्स रीड इट। इफिसियों 6:12 लिखा हुआ है इस तरीके से। कैसे चालू हो रहा है? बड़ा अच्छा वर्ड है। क्योंकि, जल्दी से सब लोग तेज तेज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, किसका मलयुद्ध? हमारा। इसके मतलब शारन तुम अकेली नहीं हो इस लड़ाई में, वियोला तुम अकेली नहीं हो लड़ाई में, ब्लेसी तुम अकेली नहीं हो लड़ाई में, मार्क तुम अकेले नहीं हो लड़ाई में, सामन भाई आप अकेले नहीं है लड़ाई में, नूतन दी आप अकेले नहीं है। हम एक चर्च है, हम यीशु की कलीसिया है और हम सब एक साथ हैं और ये मलयुद्ध तो हमारा सबका है। बानी, अगर तुम किसी चीज में कमजोर हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, अगर मैं कभी गिर जाऊं तो तुम मुझे उठा लेना। ये मल युद्ध अकेले का नहीं है, ये मल युद्ध अकेले का नहीं है, क्योंकि हमारा मल युद्ध एक दूसरे से है, पास्टर से है, पास्टर की बीवी से है, लोगों से है, पति से है, पत्नी से है किसी और से। ना ना ना, पढ़िए इसको तेज तेज, समझिए ये क्या कह रहा है पौलुस। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। मैं आपको बता रही हूं, जितनी बार मुझे वो बातें याद आती हैं जो लोगों ने मेरे और मेरे पति के खिलाफ कही और कह रहे और कर रहे, आई टेल यू मुझे गुस्सा तो बड़ा आता है, मन करता है एक बार कॉल करके कहूं क्या बात है यार, अब तो छोड़ दो पीछा। बट यू नो व्हाट, आई हैव अंडरस्टूड। अरे अरे अरे, ये इंसान थोड़ी है जो मेरे अगेंस्ट आ रहा है, ये मांस और लहू का चक्कर है ही नहीं, ये मांस और लहू का चक्कर है ही नहीं। अगर आप बस इतनी सी बात समझ गए, जब आप परेशान होते हैं लोगों से या परिस्थितियों से, आप समझ जाइए मांस और लहू का चक्कर है ही नहीं। सुनिएगा, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु, जोर से पढ़ेंगे, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तुम्हें पता है तुम्हारा मलयुद्ध किससे है? तुम्हें पता है कि हमारा मलयुद्ध किससे? हमारा मलयुद्ध उससे है जो हमको दिखता नहीं है। पर आपको पता है वो शैतान हमें दिखता नहीं है, पर लड़ता कैसे? लड़ता उसके द्वारा है जो हमें दिखता है, लड़ता उसके द्वारा है जो हमें दिखता है। तुम्हारी बीवी दिखती है, तुम्हारा बच्चा दिखता है, तुम्हारी मिनिस्ट्री दिखती है, लोग दिखते हैं, परिवार वाले दिखते हैं, पैसे की कमी दिखती है, बीमारी दिखती है, टूटती हुई शादी दिखती है, और वो उन चीजों के द्वारा आपसे लड़ाई करता है। अगर आप ये समझ गए मसीह हो, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि ये मलयुद्ध, अरे तुम किसी काम की नहीं हो, अपनी सूरत देखो कैसी लगती हो, देखो तो तुम हो क्या, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तुम हो क्या? अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो वो बुरी बातें जो अभी अभी पति ने पत्नी से कही और पत्नी ने पति से कही और बच्चे ने मां से कही और लोगों ने तुमको फेसबुक पर धर के लिख दिया या तुम्हारे पीछे काम कर रहे, समझो कि ये मलयुद्ध है। और पता ये कौन कर रहा है? ये शैतान करवा रहा है। लूसीफर दिखता नहीं है पर काम करता है उन चीजों के द्वारा जो महसूस होती हैं और दिखती हैं।
होती हैं। पर आपको पता है, परेशान मत हो, क्योंकि यीशु ना आधा पक्का काम नहीं करता है, वो पूरा काम करता है। अगर उसके वचन में लिखा है कि मैं उसके द्वारा जयवंत हूं, तो इसके ऊपर भी जयवंत हूं। आइए देखें क्या लिखा है कोलोसियों 2:15 में, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। अभी हम प्रधानता अधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे ना, पढ़ा था ना, जिनसे हमारा मलयुद्ध है, चल रहा है। देखिए देखिए उनका क्या करा है यीशु मसीह ने। इस तरीके से लिखा है, और उसने, पढ़िएगा जल्दी से, तेज से अपना दाहिना हाथ उठा करके यीशु के लिए, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को फिर से, और उसने, come on one more time, और उसने, come on, और उसने, you gotta look at Jesus, you gotta, oh that black magic that people are doing, oh my God, you gotta know Jesus has already made a public spectacle of it। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कहिए खुल्लम खुल्ला, पड़ोसी को देख के कहो खुल्लम खुल्ला, कहिए खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और क्रूस के कारण, कहिए क्रूस, कहिए क्रूस, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाइए। कम ऑन, क्लैप फॉर जीसस, तालियां बजा करके खुदावन को तारीफ दें। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। वो आत्मा हत्या के थॉट्स जो आपके अंदर आ रहे हैं ना, वो दुष्ट आत्मा जो रोज कान में बोल के जाती है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। जो गरीबी इस समय है, जो बीमारी इस समय है, जो तकलीफ इस समय है, बेटा परेशान मत हो, क्योंकि यीशु ने इन सबका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। I want to thank God that I don't have to mock the devil. You know why? Jesus did it and that's enough. आपको पता है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। पर मैंने कहा था लूसीफर दिखता नहीं, पर यीशु ने क्रूस पर अपना काम कर दिया। पर ये ना सोचिएगा कि हमारा काम हो गया। जब तक हम इस जमीन पे हैं, कहिए जब तक हैं, लड़ना पड़ेगा लोगों से, लोगों से नहीं, उन प्रधानताओं से और उन अंधकार की सामर्थ्य से जो हमें दिखती नहीं है। पर पता कैसे, कैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कैसे लूसीफर जो है, किस तरीके से, हार तो वो गया है, पर वो ऐसा है, मैं अकेले क्यों ना रख जाऊं, मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। मुझे भी तो मिनिस्ट्री मिली थी वर्शिप करने की, चलता था तो बाजे बजते थे, तुझे कैसे फिर मैं छोड़ दूं। अगर मैं मरूंगा, है ना हिंदी में क्या कहावत, सनम हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी डुबा देंगे, है ना, कहते हैं ना सनम हम तो डूब। मैं आपको बता दूं, शैतान यही करना चाहता है। वो ये जानता है कि यीशु के काम के ऊपर तो मेरा कुछ नहीं चलेगा, पर मैं क्यों अकेले उस आग में जाऊं। तुम भी आओ ना, तुम भी आओ ना, तुम भी आओ ना। और पता उसके बाद वो क्या करता है, आपको अपना संगी बनाने के लिए वो एक काम करता है, वो किसी के द्वारा घुस करके आपको मचाना चाहता है। दिखाना चाहती हूँ आपको, ऐसे नहीं बोल रही हूं मैं, दिखाना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ जल्दी से निकालिए मेरे साथ लूका 22, जल्दी से निकालिए लूका 22, उसके दूसरे और पांचवें अध्याय से, दूसरी और पांचवें आयत तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्रूस पे जाने वाला है। कहां जाने वाला है? क्रूस पे जाने वाला। ये तो पता ही है, ये तो पता ही था सबको कि यीशु का एक दिन आएगा जब वो क्रूस पर जाएगा। पर यीशु ने कहा था हाय उस पर जिसके द्वारा ये काम होता है। ओके, नाउ हियर दिस, पढ़ेंगे इसको 1 2 3 ल्यूक 22 वर्सेस 2 to 5। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वो लोगों से डरते थे। उसके बाद देखिएगा, और शैतान, मैं चाहती हूं ये बहुत सब लोग बहुत जोर की आवाज से पढ़ें, और शैतान यहूदा में समाया। कहिए शैतान यहूदा में समाया। भैया शैतान समा जाता है लोगों में, और सिर्फ दूसरों में नहीं, हम में भी समा जाता है। कैसे वो भी बताऊंगी। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। दिस इज हाउ डेविल फाइट्स यू।
जिस तरीके से जब हम अपने आप को, हम एक वेसल, हम एक पात्र है ना, जिस तरीके से हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करता है, उसी तरीके से हम कभी कभी अपने आप को शैतान के हाथ में दे देते हैं और शैतान हमारे द्वारा काम करता है। अब मैं ये कहती हूं अगर दूसरों के द्वारा, तो आप कहते हैं यस 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 यस, दूसरों के द्वारा भी और हमारे द्वारा में। ये चेला था, ये यीशु का चेला था, 3 साल यीशु के साथ रहा था, पर पता क्यों इसके अंदर शैतान समाया? इसके अंदर एक कमजोरी थी। इसने एक खिड़की खोल रखी थी और इसकी कमजोरी क्या थी बताइए? इसकी कमजोरी पैसा थी। इसकी कमजोरी पैसा थी और शैतान ने कहा ये बिल्कुल राइट कैंडिडेट है, इसके द्वारा मैं ये वाला काम कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आप अपने आत्मिक मलयुद्ध में हैं तो खुदा, तो शैतान भी कुछ राइट कैंडिडेट्स को ढूंढेगा किसी ना किसी तरीके से। मैं बताऊं, कभी कभी तो मैं अपने पति के लिए बिल्कुल एक इंकरेजमेंट का सोर्स होती हूं, पर कभी कभी मेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं करती हूं, मैं बोलती हूं जो बिल्कुल मेरे पति को तोड़ सकती हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टुनाइट दैट यू गॉट अंडरस्टैंड कि हम सब एक मलयुद्ध में हैं और शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है वो हमारे अगेंस्ट लाने के लिए। पर समझने की तो ये बात है कि यीशु ने हमें विजय दे दी है और हमको समझदार होना है ये समझने में कि ये लोग कर रहे हैं या शैतान कर रहा है, क्योंकि यहूदा में वो समा गया। पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि रोमियो में लिखा हुआ है 16वें अध्याय में, पता क्या लिखा है? और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे अपने। जल्दी बताइए, अरे ठीक से बोलिए, कम ऑन चर्च। किसके? अपने पैर को देखिए, अपने पैर को देखिए, कहिए इस पैर के नीचे खुदा शैतान को कुचलेगा। जिन चीजों में हारे हो ना, उसी चीज में खुदा बाप तुम्हें जितवाएगा। जहां पे रो रहे हो ना और बो रहे हो, रो रो करके वही हर्ष युद्ध पुलियां काटते हुए लाओगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं बताऊं, ये अपने पैर पे आप घमंड ना करिएगा, अपने पैर पे घमंड ना करिएगा, क्योंकि हमारी तो औकात भी नहीं कि हम शैतान को ऐसे ही लड़के हरा दें। पर ये तो औकात खुदावंद यीशु मसीह की है कि वो कहता है यार मैंने तो हरा दिया, बच्चों तुम ही देख लेना। अरे उठाओ अपने पैर को और आने दो शैतान को नीचे। अपने पैरों को इसलिए इस्तेमाल करो ताकि शैतान कुचला जाए और तुम्हारे पैर वो पैर हो जाए जिसमें जूते हो सुसमाचार के। कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन इन दिस स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मत डरो, मत डरो, मत डरो। जब मुझे लगने लगा, जब मेरे पति को पहली बार हॉस्पिटल ले जाया गया बिकॉज ही हैड हार्ट कंडीशन, उनको दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा मैं कैसे जीवन जीऊंगी। चिंता मत करो, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। आज तक जिंदा है और तब तक जिंदा रहेंगे हम लोग जब तक परमेश्वर का काम कर रहे हैं। डोंट लेट दोस थॉट्स ऑफ फियर कम इनटू योर हार्ट। यस, देयर इज नो हार्ट कंडीशन नाउ। यस, देयर वाज एंड ही गॉट हील्ड। हालेलुया चर्च। क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। मलयुद्ध है। सुबह सुबह जो फोन कॉल आया था ना, जो अच्छा नहीं लगा आपको, वो इसीलिए था कि बस वो जैसा तो ना गुब्बारा हो तो गुब्बारे में एक सुई घुसा दो, फुस। कभी कभी बिल्कुल ऐसा होगा, आप बड़े अच्छे मन से कहीं जा रहे हो, कोई ऐसी रद्दी बात बोल के जाएगा, आपको मन करेगा छोड़ो यार। एक बात बता दूं, चिंता मत करो। अरे समझो तो ये सब खेल का हिस्सा है। ये शैतान लुका छुपी खेल रहा है, किसी तरीके से इसको बस मैं निराश कर दूं। परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पैर के नीचे उसे कुचलेगा। मलयुद्ध, शत्रु से लड़े परमेश्वर के तरीके से, क्योंकि हम और आप तो उससे लड़ ही नहीं पाएंगे ना। हमें प्रभु का तरीका जानना है। और प्रभु का तरीका बताऊंगी लास्ट में, मेरे पास 15-20 मिनट है, मैं उसमें बताऊंगी। अब पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वो तीर वजह कि वो हमसे लड़ता क्यों है। कुछ लोग होते हैं ना, मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, वो हमेशा एक बच्चे के बारे में बताता है, मम्मा मुझे नहीं पता वो बाबा आके मुझसे क्यों लड़ता है। मुझे नहीं पता जब मैं टिफिन खा रहा हूं तो तब गाली दे के चला जाता है। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है। तो उसने अपने पापा को बताया कि वो मुझे बहुत गालियां देता है। तो उसके पापा ने उसको ये समझाया, माँ को ये समझाया, बेटा जितनी बार वो एक अच्छी सी गाली दे, उससे कहना सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू,
अच्छा तुम वही हो। और मैं बता रही हूँ मेरे बच्चे ने बिल्कुल वही काम करा और जाकर कहा, बड़ा खुश आया, स्कूल से कहने लगा, मम्मी मम्मी आज मैंने बिल्कुल वही करा जो पापा ने कहा था। वो बच्चा जो मुझे इतना बुली कर रहा था वो और चिढ़ गया और इरिटेट हो गया मुझसे और मैं हंसता रहा। आपको पता है बस यही करने की जरूरत है, जो पापा ने कहा है उसे करते रहिए, क्योंकि जो बुली कर रहा है, अरे चिंता नहीं करो, क्योंकि शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। लड़ता क्यों है? सबसे पहली बात, क्यों लड़ता है? पता क्यों लड़ता है? पता क्यों लड़ता है? नंबर 1 पॉइंट यहां पे है नहीं पर आप लिख सकते हैं। शैतान आपसे इसलिए लड़ता है ताकि आप अपना विश्वास खो दे। कहिए मेरे साथ, शैतान मुझसे इसलिए लड़ता है। और थोड़ा तेज बोलिए, शैतान मुझसे इसलिए लड़ता है कि मैं अपना विश्वास खो दूं। क्योंकि विश्वास के बिना कुछ हो नहीं सकता है। विश्वास नहीं होएगा तो हम दुआ नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं होएगा तो हम बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, विश्वास नहीं होएगा तो हमारे पास सब कुछ होकर भी हम दुखी रहेंगे, विश्वास नहीं होएगा तो हम खुदा से कुछ मांगेंगे नहीं, विश्वास नहीं होएगा तो हम मुर्दों को जिला नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं होएगा तो हम बीमारों पे हाथ रख के दुआ नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं होएगा तो कभी हम प्रभु के भवन में कुछ बो नहीं पाएंगे। विश्वास आधार है मसीही जीवन का, इसलिए पहला अटैक जो होता है वो आपके विश्वास पर होता है। चाहे आप कितना भी बोल लें, चाहे हम और आप कितना वर्शिप कर लें, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, पर अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। विश्वास बुनियाद है मसीही जीवन की। वो आपसे इसलिए लड़ता है ताकि आप अपना विश्वास खो दे। दिखाना चाहती हूं आपको कि कैसे ये आपसे कैसे लड़ता है, पर प्रभु आपके लिए उस लड़ाई में क्या करता है। जल्दी से आइए लूका उसका 22वां अध्याय और उसकी 31वीं और 32वीं आयत से पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। याद रखिएगा क्या पॉइंट है, क्यों लड़ता है शैतान? कि तुम अपना विश्वास खो दो। ओके, अपने पड़ोसी को कहो विश्वास मत खो। अच्छे से कहो विश्वास मत खो, विश्वास मत खो, विश्वास मत खो। जॉन, छोटा वाला जॉन। ओके, अब देखिए यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है। कर तो सब चेलों से रहा था पर नाम एक का ले रहा था। है कर तो वो सबसे बात रहा था पर वो नाम एक का ले रहा था। आइए पढ़ेंगे और जोर आवाज में पढ़ेंगे, शमौन हे शमौन। है 2 बार। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना तो कहते हैं डबल एम्फेसिस, कहते हैं ना 2 बार अगर कोई बात बोली गई है तो वो एस्टैब्लिश हो जाती है। सुनिए कैसे कह रहा है, शमौन हे शमौन। पता कौन कह रहा है? ये कौन बात कर रहा है? यीशु बात कर रहा है। कम ऑन, आई टेल यू, जब यीशु आपसे बात करें तो सुन लीजिए। हालेलुया। आज मैं दुआ कर रही हूं जितने लोग आप यीशु की आवाज नहीं सुन पाते हैं, आप सुनने लगे, आप सुनने लगे। शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया था। जोर से पढ़िएगा मेरे साथ, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें खूब प्यार करें, तुम्हें खूब मटन चिकन खिलाए, तुम्हें खूब बरकत दे। ओए हाय, सुनिएगा शैतान मांगता क्यों है परमेश्वर के लोगों को? शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आए हाय, जो मैं आपको ये बात बता रही हूँ ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। शैतान क्यों मांग रहा था? पतरस मुझे दे दो, अरे पतरस मुझे दे दो, यूहन्ना मुझे दे दो, शारन को मुझे दे दो, साइमन को मुझे दे दो, अनुराधा को मुझे दे दो, जॉनी को मुझे दे दो, नूतन को मुझे दे दो, पीटर को मुझे दे दो। अरे क्यों कह रहा था? क्योंकि शैतान को पता है ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है और इनके द्वारा परमेश्वर की मर्जी इस दुनिया में पूरी होगी। तो एक काम करना, इनको मुझको दे दो ताकि मैं इनको गेहूं की नाई फटकूं। क्यों? ताकि इनका विश्वास चला जाए। क्या कह रहा है यीशु? यीशु नहीं कह रहा है, यीशु ये नहीं कह रहा कि तेरा पेशेंस जाता रहे, तेरा पैसा जाता रहे, कि तेरा पैसा ना जाए, तेरा पेशेंस ना जाए, तेरी खुशी ना जाए। हाँ, ये सारी चीजें आपके विश्वास से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें आपके विश्वास से कनेक्टेड है। विश्वास गया सब गया, विश्वास गया सब गया। होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। वो आशा जो पूरी नहीं होती है वो आपको बीमार सी कर देती है। आपको पता है जिस जगह पे वो कह रहा है शैतान मुझे पतरस को दे दो, उसी जगह पे यीशु के खड़े होके कह रहा है
परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की. I want to tell you in this moment right now. Come on, I want you to take this in this moment right now. Jesus is praying for me. यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना कर रहा है. पास्टर पीटर के लिए दुआ कर रहा है. ओ भाई विनीत के लिए दुआ कर रहा है. सिस्टर नूतन के लिए दुआ कर रहा है. और कह रहा है मैं दुआ कर रहा हूँ. मैं दुआ कर रहा हूँ कि इसका विश्वास ना जाए, क्योंकि अगर विश्वास सब चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता. पर अगर तुमने विश्वास से कह दिया कि ये समुंदर उखड़ के अपनी जगह से नदी में चला जाए तो वो चला जाएगा. विश्वास पे अटैक करता है. विश्वास पे अटैक करता है. विश्वास पे अटैक करता. आप दुआ करते रहे. आप दुआ कर रहे हैं किसी के लिए जो बीमार है वो और बीमार हो जा रहा है. विश्वास पे अटैक कर रहा है. विश्वास पे अटैक कर रहा है. विश्वास को मत जाने दो. पता क्यों? क्योंकि विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि बाइबल इस तरीके से बताती है. इफिसियों 6:16 में मजा आएगा आपको सुन ये पढ़ के. इफिसियों 6:16 और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कहिए लाउडली, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. ओ मैं समझी कि जितने तीर शैतान मेरे अगेंस्ट भेज रहा है और अपने कमान से छोड़ रहा है, वो जलते हुए तीर इसलिए छोड़ रहा है ताकि मुझे खत्म कर दे. पर अगर मेरे पास विश्वास की ढाल है, कमान से ढाल, कमान से ढाल, कहिए विश्वास की ढाल. पता ढाल क्यों यूज होती है? ढाल इसलिए नहीं यूज होती है कि आप अपने दुश्मन को अटैक कर सके, पर ढाल इसलिए यूज होती है ताकि आप अपने आप को दुश्मन से बचा सके. विश्वास वो ढाल है जिससे आप जलते हुए तीरों को, हाय 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 हाय, जलते हुए तीरों को. व्योला शैतान कहे बेटा पैर ऐसी रहेगा, ठीक नहीं हो पाओगी, दर्द रहेगा, चिंता मत करना, विश्वास रखना. मैं आपको बता रही हूं मेरे इतने दर्द रहा टेंडनाइटिस का, मैं इतनी परेशान होती रही. मुझे डॉक्टर से कहा था खड़ा नहीं होना 1 घंटे के लिए भी, जिम मत जाना. पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि सिर्फ इंडिया में नहीं पर पूरी दुनिया में जा जाकर प्रचार कर रही हूँ और उसी पैर पे खड़ी रहती हूँ और खूब नाच नाच कर खुदावन की सिताइश करती हूँ, क्योंकि मैंने विश्वास की ढाल को यूज करना सीख लिया. मुझे पता है हर वो जलता तीर जो आ रहा है, हर वो जलता तीर, आई वॉन्ट टू थिंक इतने जलते तीर वो आपकी तरफ छोड़ चुका है. अगर आप इतना जल चुके हैं, अब एक काम करेगा, विश्वास की ढाल ले लीजिए, आप उसे हरा देंगे. शैतान क्यों लड़ाई करता है आपसे? ताकि आप विश्वास खो दें. पर आपको क्या करना है बताइए? विश्वास की ढाल को ले लो और ये जानो कि आप अपने मलयुद्ध में अकेले नहीं हैं. यीशु इस समय भी, ओ आवर लॉर्ड, इस समय भी आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है. हालेलुया, हालेलुया चर्च. दूसरी चीज समझ में आ गया ना कि आप अपना विश्वास खोल दे. फर्स्ट थिंग, और हमें क्या करना है? हमें विश्वास की ढाल को लेना है. हालेलुया. ओके, अब दूसरा रीजन कि वो क्यों हमको क्या कहते हैं हमारे ऊपर अटैक्स लाता है या हमसे लड़ता है. पॉइंट नंबर 2 इज कि आप परमेश्वर की निंदा करें. कहिए पर कि आप, बोलिए भाई, कि आप परमेश्वर की निंदा करें. पड़ोसी को कहिए परमेश्वर की निंदा मत करो, परमेश्वर की निंदा मत करो, परमेश्वर की बुराई मत करो. इस मुंह को परमेश्वर की निंदा के लिए मत इस्तेमाल करो. पता क्यों? क्योंकि जबान में मृत्यु की और जीवन की शक्ति होती है और जो आप बोलेंगे वही फल खाएंगे. और इसलिए शैतान चाहता है किसी तरीके से बस ये बोल दे क्या बेकार लाइफ है मेरी, क्या चर्च है मेरा, अरे क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की, क्या जाए, क्या खुदा की परस्तिश करे, क्या टाइट दे, क्यों करो. होल्ड ऑन. ये जितने शब्द निकल रहे हैं ना, मेरी पत्नी बेकार, मेरा पति बेकार, मेरा बच्चा बेकार, उसका घर देखो, उसकी चीजों को देखो, उसकी मिनिस्ट्री देखो, ये सारे मुंह से जो शब्द आपके निकल रहे हैं ये शैतान करवा रहा है ताकि आप वो ना पा सके जो खुदा ने आपके लिए रखा है. कई बार हम प्रभु की निंदा ऐसे तो नहीं करते जीसस बुरा है, पर अपने दूसरे शब्दों से करते हैं. फिर आज वही खाना बना दिया, फिर यही कपड़ा पहन के जाना है. शैतान आपसे लड़ता है ताकि आप परमेश्वर की निंदा करें. देखिए आपको एग्जाम्पल देती हूं, जल्दी से आइए. एग्जाम्पल है अय्यूब, और अय्यूब का 2 अध्याय उसके 7 से लेके 10वें पद तक. अय्यूब 2 उसका 7 से लेके 10 तक जल्दी पढ़ेंगे. आर यू रेडी विथ मी? मेरी पेज पे रहिएगा प्लीज. यस,
ओके वंडरफुल. चलिए 1 2 3. तब कहिए तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया. किसने किया? किसने किया? क्या कह के निकला था? पता खुदा से क्या बात करके निकला था? खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल. अगर परमेश्वर छू भी लोगे ना अय्यूब को तो तुम्हारे मुंह पर निंदा करेगा. ये बोला था शैतान ने कि वो तेरी मुंह पर निंदा करेगा. और पता खुदा ने भी कहा जा जाओ, बस उसकी जान मत लेना, छू ले. और जब शैतान ने छुआ सर से लेकर पांव तक फोड़े हो गए. पर देखिए हुआ क्या? पर देखिए 8वीं आयत पढ़िएगा. हाँ, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया. आय हाय हाय, ऐसे पल में उसे क्या जरूरत होगी बताइए? कोई बस एक इंसान आके ये बोल दे, बोले बिना से खड़ा हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं. पर देखिए अय्यूब के साथ क्या हुआ, सुनिएगा. आपको बड़ा वो लगेगा सुनकर, सुनिएगा. मैं भी स्त्री हूं और स्त्री के बारे में लिखा हुआ है. 9वीं आयत, जोर से स्त्रियां पढ़ेंगी. तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, आई लव यू जोब. ये बोला था है? कितना कन्विक्टेड फील मैं कर रही हूं ये प्रचार करते हुए. ओके. तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर. होल्ड ऑन, ये वर्ड्स किसने बोले थे? आसमान में किसने बोले थे? ये वर्ड शैतान ने खुदावन से बोले थे कि वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा. ओ माय गॉड, वही शब्द जो शैतान ने हेवेंस में खुदा से बोले हैं, वही शब्द उसकी स्त्री के मुंह से निकल गए हैं. इसके मतलब है कि शैतान का पूरा इरादा यही था, अरे किसी तरीके से तो ये एक बार कह दे खुदा बाप तू खराब है, तू बेकार है. पर आपको पता है जब ये स्त्री इससे ये कह रही है, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा. सुनिएगा अय्यूब का उत्तर, आपको मजा आ जाएगा सुन के. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है. क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब, ओ माय गॉड, आई वांट यू ऑल टू रेज योर वॉइस अप एंड शाउट आउट दिस थिंग. मैं चाहती हूँ सब जोर आवाज से पढ़ेंगे. इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया. अरे भैया, पता सारा प्रॉब्लम क्या थी? सारा शैतान का इरादा क्या था? इससे लड़ूंगा ताकि ये परमेश्वर की निंदा करे. पर जितनी बार बेचारा एक शॉट फेंकता था, यू नो, शैतान ऐसे बाउंसर फेंकता था और अय्यूब छक्का उड़ा देता था. आपको पता क्यों? क्योंकि उसके दिल में अपने परमेश्वर के लिए प्यार भरा हुआ था. तभी कहने लगा, अगर मैं नाश हो जाऊं, ये खाल नाश हो जाए तो हो जाए, मुझे तो पता है कि मैं एक दिन अपने छुड़ाने वाले को फेस टू फेस देखूंगा, रूबरू होऊंगा उससे. अय्यूब को पता था, आई वांट दैट यू मे गेट दिस, दैट जॉब हैड अ डिफरेंट कन्फेशन. व्हाई Satan wanted to have a different confession. शैतान तो चाह रहा है निंदा कर दो, पर अय्यूब कह रहा है, oh, I know my Redeemer lives. Even when I perish, I will see the Lord face to face. Oh, come on, this is something. Oh, come on, this is something. अय्यूब तुम निंदा क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, अय्यूब तो कह रहा है, my Redeemer lives. My Redeemer lives. मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान इससे लड़ाई कर रहा था. इसीलिए लड़ाई कर रहा था. पता क्यों? किसी तरीके से परमेश्वर की निंदा कर दो. पर उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया. ऐसा तो नहीं कहीं अपने मुंह से पाप कर देते. शायद ये नहीं कह रहे खुदा बुरा है, पर जो उसने आशीष में दी, ये गाड़ी बेकार यार, ये लोग बेकार यार, सब बेकार. परमेश्वर की निंदा मत करो, क्योंकि शैतान यही चाहता है. जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग दिस, देयर माइट बी सम मेनी गर्ल्स वाचिंग मी. कितनी बार हम लोगों ने अपने आप को देख के कहा ना, हम ऐसे क्यों हैं? लड़कियों, हमारा मुंह ऐसा क्यों है? हमारे बाल सीधे क्यों नहीं है? जिनके कर्ली होते हैं वो कहते हैं सीधे क्यों नहीं है, और जिनके सीधे होते हैं वो कहते हैं कर्ली क्यों नहीं है? आई वांट टू टेल यू, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज Satan is trying that you may just speak something against the Lord.
डोंट डू इट। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर की निंदा ना करिए, क्योंकि शैतान का ये इरादा क्या है, यही इरादा है। तीसरी चीज, लास्ट चीज, तीसरी चीज, लास्ट चीज। पहले दो मैंने रीजंस क्या बताए कि शैतान आपसे क्यों लड़ता है। पहले कि आप अपना विश्वास खो दें, दूसरा कि आप परमेश्वर की निंदा करें। राइट, पर अय्यूब ने क्या करा था? अय्यूब ने तो उसकी प्रशंसा करी थी, है ना। क्या लिखा है जब उसके पास, मेरे पास यहाँ पे ओके, लेट मी जस्ट रीड दिस टू यू कि अगर आप निंदा ना करें तो क्या करें। अय्यूब 1 उसकी 20 से 22 आयत जल्दी से पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब कहिए, इन सब क्या क्या बातें हुई थी? बच्चे मर गए थे, कैमल चले गए थे, सेवक चले गए थे। जब सब चला जाए पास्टर जॉन, जब कोई लोग आपको छोड़ के चले जाएं, जब अपने छोड़ के चले जाएं, याद रखिएगा अय्यूब ने क्या करा। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये अय्यूब ने किया था। शैतान ने तो तीर छोड़ा था, गुरु अब तो तुम बोल के ही रहोगे खुदा खराब है, पर वो तो अभी भी कह रहा है I will bless the Lord forever। यीशु का नाम धन्य हो, यीशु का नाम धन्य हो। चर्च में चाहे 5 लोग हो या 500 लोग हो, यीशु का नाम धन्य हो। मैं तो वैसे ही काम करता रहूंगा, यीशु का नाम धन्य हो। आज घर में मीट बना हो या ना बना हो, यीशु का नाम धन्य हो। मैंने समझ लिया है कि मैं बीमारी में भी उसका नाम धन्य कह सकता हूँ, मैं अंधकार में भी उसका नाम धन्य कह सकता हूँ। जब मेरी डील बन गई हो और बिगड़ गई हो, तब भी मुंह से पाप नहीं करूंगा। शैतान यही चाहता है। This is what devil wants, कि किसी तरीके से तुम कह दो कि खुदा बुरा है, पर करना वो जो अय्यूब ने करा था। और उसने धनवट किया और कहा, धन्य हो प्रभु तेरा नाम, धन्य हो प्रभु, come on, धन्य हो प्रभु तेरा नाम, धन्य हो प्रभु तेरा नाम। तू दे चाहे वापस ले ले, तू दे चाहे वापस ले ले, मेरा दिल फिर भी ये कहे, मुबारक तेरा नाम रहे। खुदा बाप, हर वो चीज जो चली गई तेरा धन्यवाद, और हर चीज जो है उसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम मुबारक हो। शैतान आपसे लड़ता है कि आप अपना विश्वास खो दे, शैतान आपसे लड़ता है कि आप परमेश्वर की निंदा करें, पर हम इन सब चीजों की उल्टा करेंगे। हालेलुया। तीसरा कारण क्यों शैतान आपसे लड़ता है। शैतान आपसे इसलिए लड़ता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को अपने लिए खो दें। इसलिए लड़ता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को खोले। Hey, Viola, you can have many plans for yourself. I'm not talking about those plans. I'm talking about the plan of God in your life. क्योंकि वो प्लान सबसे बढ़िया है, वो प्लान सबसे अच्छा है। पास्टर जॉन, आपका प्लान और लोगों का प्लान ये हो सकता है कि पास्टर जॉन आपको तो इस समय किसी मीटिंग में होना चाहिए था, किसी 5 स्टार होटल में होना चाहिए था ना, जहां पर मीटिंग हो रही है। पर आपको पता ये योजना दुनिया की है, वो योजना जो खुदा ने आपको दी है उसको मत खोइएगा। क्यों? शैतान बस यही चाहता है, खो दो यार। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए खो चुका है। Come on, he was the first worship leader in the heavens, but he lost it. He lost it. He lost it. But you know what? We will not lose it. कहिए, मैं नहीं खोऊंगा, मैं परमेश्वर की योजना अपने जीवन में नहीं खोऊंगा। बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे आप तो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। कहो यार देखो, हमें आपकी योजना से ना कोई मतलब है ना कुछ, हमें तो उस योजना से मतलब है जो परमेश्वर ने दी है। क्योंकि मैं तो जिंदा ही नहीं होता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सृजा है। अगर उसने मुझे सृजा है और मेरे अंदर अपनी सांस फूकी है, तो उसको ये भी पता है कि मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं किसके साथ शादी करूंगा, मेरी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी। अरे अपनी योजना अपने पास रख शैतान।
बच्चों, जवान बच्चों जो मुझे देख रहे हो, जो चर्च में गाना बजाना करते, वर्शिप करते, जितने आ रहे हैं ना, आओ यहाँ बजा लो, वहां बजा लो, पैसा मिल जाएगा, इससे भी खुदा की खिदमत होती है। आई वांट टू टेल यू, डोंट डू इट। ये शैतान की योजना है, परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना तो ये हो सकती है कि जब हर जगह अकाल हो तो वो तुम्हें कह दे, यहां बैठ जाओ, कौवे भेज दूंगा, रोटी और गोश्त रोज खिलाएंगे, चिंता मत करना। तो ये योजना, His ways are different than my ways। शैतान आपसे इसलिए लड़ता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना खो दें। कितनी बार मैं और पीठ खो सकते थे। बहरीन में कोई बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ चर्च करेंगे। कोई कहीं बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी भी देंगे, बंगला भी देंगे, खाना भी देंगे, बच्चे के स्कूल की फीस भी देंगे, बस आ जाओ। पर पता है, मैंने कहा ना 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 ना, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कल्पनाएं करी हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। भैया लाभ की है। आज जब मैं आप जितने लोगों में बैठ के इस समय प्रीच कर रही हूं ना, ये खुदा की योजना है मेरे लिए, और मेरी खुशी तो इससे है कि मैं उसको पूरा करूं जो मेरा बाप चाहता है, वो नहीं जो दूसरा चाहता है। एक मनुष्य था, उसका नाम समसून था। योजना पता क्या थी? योजना ये थी कि फिलिस्तियों को ये नाश करेगा और इजराइल को ये जज करेगा। ये योजना थी। और ऐसी स्ट्रेंथ दी थी खुदा ने उसको कि फाटक, सिटी गेट्स अपने कंधे पे रख के चला जाता था। बच्चेर को एक बकरी के बच्चे की तरह मार देता था। दिस वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। आपको पता है, जो खुदा आपको योजना देता है, उस योजना में आप कुछ ऐसी अद्भुत चीजें करने पा सकते हैं जो आप अपने उसमें नहीं कर सकते, अपने कैपेबिलिटी में। और इसलिए वो योजना इतनी खूबसूरत है कि शैतान कहता ना, छीन के ले जाऊंगा। और समसून के साथ ये हुआ। पता है ना समसून की स्टोरी? पता है ना? दलाइला के साथ बिना शादी करे रह रहा था, उससे प्यार करता था। दलाइला कौन थी? पलिश्ती थी, है ना? और रोज उसके साथ सोता था, शादी नहीं करी थी। जानता था कि खुदा ने उसको किसी बड़े काम से बुलाया है। और पलिश्ती बड़े मतलब कि परेशान थे, यार समसून का करे क्या, इससे कोई जीत ही नहीं पाता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। देखिए, खुदा योजना बनाता है और शैतान भी। प्लान, दलीला इसको प्यार में ऐसा फंसाओ कि एक बार बता दे किसी तरीके से स्ट्रेंथ कहां से आती है, शक्ति कहां से आती है। देखिएगा क्या हुआ, जल्दी से पढ़ेंगे। 1 2 3 या जजेस, न्यायियों की किताब 16 उसका चैप्टर 16 से 17 लेकर के। आर यू रेडी? ओके। जब हम ये आयत पढ़ते हैं, इसकी पहली वाली आयतें नहीं पढ़ाऊंगी, बस बता रही हूं। इसके पहले 3 बार दलीला ने पूछ चुकी है कि तुम्हारी शक्ति का राज क्या है। और ये 3 बार दलीला को टिका चुका है, झूठ बोल चुका है, उल्लू बना चुका है, कह चुका ये कर दो, अच्छा ठीक है, यूं करती है। उसके बाद फिर पलिश्ती आते हैं और कहती है दलीला, और तुझ पर पलिश्ती हो जाए। ये फिर से उठता है, उनको यूं घुमा के फेंक देता है। 3 बार ये ऑलरेडी धोखा खा चुका है। पर क्या करो, दिल तो बच्चा है और प्यार में कभी कभी अंधा है? कहिए मेरे साथ कह सकते हैं आप, दिल तो बच्चा है। तुम इतनी मतलब कि सीरियसली बोल रही हो शैरन, कब ऑन? दिल तो बच्चा, प्यार में कभी कभी अंधा, कच्चा। वाह पास्टर जॉन, ओके, कच्चा है। तो ये इतना पागल है दलीला के प्रेम में कि 3 बार धोखा खाने के बाद भी उसी के साथ है, उसी घर में है, उसी बिस्तरे पे सो रहा है और उसी के साथ रह रहा है। 3 बार धोखा दे चुकी है, पर 3 बार के बाद भी इसको समझ में नहीं आया कि ये इसके साथ क्या कर रही है। आपको मैं बताऊं, आप आग से कितना भी खेलें, कभी ना कभी जलेंगे। समसून को ये पता था कि मेरे साथ तो खुदा है, इसलिए जो कर दो मैं कभी फंसूंगा नहीं। पर एक बात बताऊं, समसून 3 बार धोखा खाने के बाद आराम से दलीला के साथ लेटा हुआ है और सोचा सब सही है। पर दलीला आराम से नहीं है। दलीला पता क्या कर रही है? सुनिएगा, न्यायों की किताब 16 से 17 उसकी आयत, सब जोर आवाज से पढ़ेंगे। सो जब उसने, ये वर्ड मैं चाहती हूं और तेज पढ़े, हर दिन, कहिए हर दिन ना, और तेज,
हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया। मैं आपको बताऊं, आप चुपचाप बैठ जाएंगे। देखिए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बेटा बाइबल दो जल्दी से, कोई भी कुछ भी दो यार, ये दो जल्दी दो। हम लोग अपनी बाइबल एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद कल तो पढ़ी थी ना, फैमिली प्रेयर आज कर रहे, 2 दिन करा, उसके बाद आज बहुत नींद आ रही, खुदा बाप भी समझता, चलो सो जाओ। एक दिन धर के 2 घंटे खुदा से प्रार्थना कर ली, एक दिन फास्ट कर लिया, उसके बाद छुट्टी पे चले गए। हम तो रिलैक्स कर जाते हैं, पर आपको पता है शैतान कभी रिलैक्स नहीं करता है। वो परस्पर दलीला की तरह तंग करता रहता है, और उसको तंग कर दिया। फिर से पढ़ेंगे। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसके नाक में दम हो गया। बाप रे, नाक में दम हो गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूं। अरे बाप रे, इसे पता था कि ये कौन है। बाप रे सैमसन, तुमको पता है तुम कौन हो, तब भी यही करते जा रहे हो। मुझे पता है मैं मसीही हूं, मुझे पता है मैं पास्टर हूं, मुझे पता है मैं वर्शिप टीम मेंबर हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं इस चर्च का मेंबर हूं। अरे उसको पता था, तभी तो कह रहा है मैं परमेश्वर का नाज़ीर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। ये देखकर 18 से 19वीं आयत, ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने पलिश्तियों के सरदार के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ। शैतान फिर आता है, शैतान बार बार आता है, शैतान बार बार आता है। भैया, जिंदगी की आखिरी तक ये लड़ाई मलयुद्ध चलेगा। आपको वैसा ही लड़ना है जैसे आप पहले लड़ते थे, आपको वैसे ही विश्वास करना है, आपको वैसे ही दुआ करना है, आपको वैसे ही बाइबल पढ़ना है। एक दिन की बात नहीं है। कहने लगी फिर आओ, फिर आओ। कहने लगी तुम अब की बार फिर आओ। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। रुपया, साइड नोट, रुपया, रुपया, ध्यान दीजिएगा, रुपया खुदा की योजना आपके जीवन से उड़ा न ले। हाँ, रुपया लेकर के उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा था। शैतान भी हम लोग को बड़े प्यार से, हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक बार बाइबल नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, दुआ नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चर्च नहीं गई एक बार तो कोई बात नहीं, टाइट नहीं दी तो कोई बात नहीं, सुलाता है। दलीला ने भी अच्छे से सुलाया, क्योंकि आराम मिल रहा था उसको। और उसके बाद लिखा है, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। मैं आपको बता रही हूं, अगर वो चीज जो खुदा ने आपको दी है, वो अनॉइंटिंग जो खुदा ने आपको दी है, वो विश्वास जो खुदा ने आपको दिया है, अगर वो आपसे छिन गया ना तो शैतान दबाने लगेगा। अगर दुआएं आपके घर से चली गई, अगर आपका चर्च आना बंद हो गया, अगर आपकी रोज की दुआ बंद हो गई, अगर आपका बाइबल पढ़ना बंद हो गया, अगर आपकी संगति चर्च में खत्म हो गई, शैतान दबाने लगता है, दबाने लगता है। Come on, can I hear some people? शैतान दबाने लगेगा व्योला, शैतान दबाने लगेगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि किसी तरीके से तुम वो फेंक दो जो खुदा ने तुम्हें दिया था। और वो उसको दबाने लगी और उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। और पता उसके बाद क्या हुआ? बहुत बुरा लगेगा पढ़ के, न्याय 16:20 से 21। तब उसने कहा, हे शिमशान, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वे चौंक कर सोचने लगा, देखिए क्या सोच रहा है, कि मैं, पढ़िए इसको, कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। तो क्या हुआ? दुआ कर लेंगे। अरे तो क्या हुआ? थोड़ा सा किसी और से बात कर ली तो क्या हुआ? अरे थोड़ा सा वहां सिगरेट पी ली तो क्या हुआ? अरे थोड़ा सा वहां क्लब में चले गए तो क्या हुआ? अरे थोड़ा सा ऐसा कपड़ा पहन लिया तो क्या हुआ? अरे थोड़ा सा खाना वाला खा लिया तो क्या हुआ? अरे थोड़ा सा चर्च दूसरे चले गए, अपने नहीं गए तो क्या हुआ? अरे फंक्शन था वहां चले गए तो क्या हुआ? अरे अब दुआ वैसे नहीं करते जैसे जब पहले सेव हुए थे, अब वैसी मेहनत नहीं करते, अब वैसे नहीं देते जैसे पहले करते थे, तो क्या हुआ? झटको नहीं अपने आप को ऐसे, क्योंकि पता उसके बाद क्या हुआ? पढ़िएगा
कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर के झटकूंगा। वे तो, आई वॉन्ट यू टू रीड इट व्योला वेरी लाउडली, एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन। वे तो ना जानता था कि यहोवा उसके 5 minutes more। समसून तुम इसलिए बचते रहे क्योंकि यहोवा तुम्हारे पास था। और पौलुस कहने लगा कुरिन्थियों में, जो सोचता है मैं स्थिर हूं वो चौकन्ना हो जाए कि कहीं गिर ना जाए। क्योंकि वे परमेश्वर जब कोई परीक्षा आती है तो उसके साथ निकास भी देता है ताकि तुम उसको सह सको। समसून तुम्हें 3 बार निकास दिया, तुम निकल गए, पर चौथी बार फंस गए। कब तक खेलोगे आग से? एक दिन जल जाओगे। और फिर कितना झटको। तुम समझे नहीं, तुम इसलिए सह पाए और दलीला को बेवकूफ बना पाए क्योंकि यहोवा पास था। पलिश्ती आए, तुमने गिरा दिया, यहोवा पास था। दलीला तुमको परेशान करती रही, पर यहोवा तुम्हारे एक महीने से दुआ नहीं करी जैसे करने चाहिए थी। मत झटको, शायद दूसरे महीने में ऐसा ना कि हमें पता ही ना लगे जब हम अपने आप को झटके। यहोवा पास। You can win your battle till Jesus is with you. But if you try to play by your own rules, you are no match for the devil. झटका और कहने लगा पहले जैसे जाके हरा दूंगा। पर पता हुआ क्या? वे तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आय हाय हाय। जब ये बात आपको बोल रही हूँ ना, मैं बहुत डरते हुए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी दिन ऐसी जगह पे पहुंचूं कि मैं अपने आप को झटकूं और मुझे पता ना हो कि यहोवा मेरे पास से चला गया और मेरी दुआएं कि आपके पास से ना जाए। पर अगर आप चाहते हैं कि इस आत्मिक मलयुद्ध में जीते और उस योजना को ना खोएं जो परमेश्वर ने दी, तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए समसून के साथ हुआ क्या। समसून के साथ हुआ क्या? 21वीं आयत। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को लेके जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वे बंदी गृह में चक्की। आई नो कि जब सैमसन मरने वाला था और उसका तमाशा बनाया जा रहा था, उसने दुआ करी और परमेश्वर ने उसके ऊपर बहुत दया करी और उसने इतने पलिश्तियों को मारा जितना उसने अपनी लाइफ में नहीं मारा था। पर आपको पता है ये योजना खुदा की नहीं थी कि उसकी आंखें फोड़ी जाए। मेरी दुआ यह है कि मैं अपने जीवन में खुदा की वैसे ही योजना देखूं जैसे मेरे खुदा ने मेरे लिए लिखा है किताब में। I don't want to preach as a preacher who is living in a denial, but I want to preach with the power of the Holy Spirit and in the purity of my life. आंखें फोड़ डाली और चक्की। मसीहो हमारे साथ ऐसा ना हो। शैतान तुमसे इसलिए लड़ता है कि तुम परमेश्वर की योजना अपने जीवन में खो दो। समसून ने खोया, पर खुदा का शुक्र है वो इतना अच्छा है कि समसून के पश्चाताप के बाद उसने उस पर रहम दिखाया। पर आज मैं कह रही हूं, क्या हम दलीलाओं को पहचान सकते हैं जो हमारे जीवन में हैं और शैतान उनके द्वारा हमसे लड़ रहा है, और वो करे जो बाइबल बताती है ताकि हम शैतान से जीत सके। सुनिएगा लास्ट वर्स, याकूब 4:7। इसलिए कहिए, इसलिए डोंट लूज मी, डोंट लूज मी, डोंट लूज मी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन। आंटी अंकल टीवी बॉलीवुड, ना 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 ना। जो चीजें तुम्हें मैगजीन में नहीं मिल रही पर खुदा के वचन में मिलती हैं, लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और come on, rise up on your feet, rise up on your feet. I want you to read this. Come on, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। I want everybody to see here and read it. 1, 2, 3. इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो मैं तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। I want to tell you, परमेश्वर किसी के घर से शैतान किसी के घर से भागने पे है, किसी की शादी से भागने पे है, आपकी मिनिस्ट्री से भागने वाला है, आपकी शादी से भागने वाला है, आपके बच्चों के पास से भागने वाला है, आपके दिमाग में भागने वाला है, क्योंकि आपने सोच लिया मैं परमेश्वर के अधीन रहूंगा। अगर उसने कहा है दाएं मुड़ना तो मैं दाएं मुड़ूंगा, अगर वो कहता है बाएं मुड़ना तो मैं बाएं मुड़ूंगा, अगर खुदा मुझसे कह रहा है मीटिंग में जाओ तो मीटिंग में जाऊंगा। ओ खुदा बाप ने तेरे वचन में लिखा मैं करूंगा, क्योंकि मैं शैतान का सामना करूंगा, क्योंकि वो आएगा मुझसे लड़ने के लिए, पर आपको पता है जीत तो मेरी होगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा। परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। शैतान आपसे लड़ रहा है कि आप अपना विश्वास खो दें, शैतान आपसे लड़ रहा था कि आप उसकी निंदा करें, परमेश्वर की निंदा करें, और शैतान आपसे लड़ रहा था कि आप अपने जीवन में प्रभु की योजना खो दें। पर मैं कह रही हूँ कि अपना विश्वास ना खोए, विश्वास की ढाल ले ले। मैं कह रही हूँ अय्यूब की तरह कहिए तूने दिया तेरा नाम मुबारक हो। और पता जो याकूब कह रहा है, अधीन हो जाओ परमेश्वर के और शैतान का सामना करो, और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और अंत करना चाहूंगी इससे, आई वांट इससे अंत करूं। इफिसियों 16 जल्दी से लगा दीजिए। इफिसियों 6 से हम लोगों ने चालू करा था ना। देखिए ये आत्मिक हथियार है जो हमारे पास होने चाहिए। And I want you to read them aloud. Come on. And after that, is it possible that Pastor Peter is going to come and pray for us? और इस तरीके से लिखा है इफिसियों 6 13 से 18 पढ़ेगा, 23 से पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार कर दो और आत्मा की तलवार। Come on, I want a Bible. I want a Bible. Give me that Bible, right? Give me that Bible fast. Give me that Bible fast. Hey, this is your weapon. This is your weapon. Hey, my Bible is my weapon. Hey, my Bible is my weapon. और मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में छुपा लिया ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। This is my weapon. This is my weapon. और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। I love my Bible. Lord help me. Lord, I want you to help me. मत हारो यार, मत हारो, मत हारो, मत बेवकूफ बनो, दलीला फंसाएंगे। अरे मत बनो बेवकूफ। 15 दिन से I didn't tell this to my husband, but I want to tell it right now. मुझे ऐसा लग रहा था मैं वर्शिप तो लीड करवा पाऊंगी पर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी। I don't know why this feeling came, पर आज मुझे समझ में आ गया कि ये फीलिंग क्यों आई थी, क्योंकि आज का दिन मुकर्रर था कि मैं ये वचन बोलूं और शैतान चाह रहा था फंस जा मत बोलना, तू नहीं कर सकती, इतना प्रेशर, इतने लोग देखेंगे, क्या बोलेगी। Hey, come on, you gotta say underneath my feet, devil, और शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा पैरों के नीचे तुम्हारे। हालेलुया चर्च, खुदा आपको बहुत बरकत दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, शैतान को हरा दीजिए, परमेश्वर के सामने अधीर हो जाइए, क्योंकि जो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, हो सकता है कोई लड़की जैसे मैं मेरी तरह मुझे देख रही है। Hey, you can do it girl. खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। पास्टर की वाइफ मुझे देख रही है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। गलतियां मैंने भी बहुत की हैं, पर सच बताओ खुदा ने मुझे माफ किया है और मैं उसके अनुग्रह में बढ़ रही हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा। अरे बेटा, तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम हार गए? माँ बाप तुम क्यों सोच रहे हो? Pastors, why you thinking you are down? God
speak the anointing in the name of Jesus. And I break every power of the enemy. Get away in the name of Jesus. I can see that somebody, कोई हील हो रहा है from witchcraft. किसी के घर में जादू टोने की सामत छूट रही है, टूट रही है, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। पता शैतान ने क्या कहा? क्या जरूरत है आज प्रीच करने की? कुछ नहीं होगा। अब मैं समझ में आया मुझे अच्छे से। अरे वो तो झूठा है और झूठे का पिता है। वो बस यही चाहता है कि तुम गोलियत से जाके ना लड़ो, क्योंकि उसे पता है तुम चले गए तो गोलियत हार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। I want Pastor Peter to come, if he can come right now. And I want कि आज जब हम खुदा की हुजूर में, तो जितनी चीजों ने हमें बांध के रखा था, I believe they are broken. Amen. 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 Over to Pastor Peter. Thank you, Jesus. आइए दुआएं करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे. Lord, we just want to thank you for everybody who is watching us right now. कलीसिया, खुदा ने आज आपसे बात करी. बहुत से यहाँ पर जवान लड़कियां हैं, बहुत से लोग आप यहाँ पर हैं. You all are here. I know that God spoke to you. Amen. Thank you, Jesus. आपको और मुझको ये जानना है कि खुदा ने हम लोग को एक पर्पस से जोड़ा है, और खुदा ने आपको किसी न किसी के साथ किसी पर्पस से रखा है. और कई बार शैतान सिर्फ कोशिश ये कर रहा है कि आपके बीच में और उनके बीच में एक ऐसी लड़ाई पैदा करवा दे कि हम मेन लड़ाई भूल जाएं. और मेन लड़ाई जो है वो किसी इंसान से नहीं है. जो मेन लड़ाई है वो शैतान की उन सामर्थ्यों से है. So we have to put an end to fight, क्योंकि शैतान चाह ही ये रहा है कि हम आपस में लड़ें, पर असली विरोधी जो है उससे हमारी नजर हट जाए. सच मायने में तो मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि जिनके साथ खुदा ने आपको रखा है वो खुदा की आशीष है, वो खुदा की बरकत है. पर शैतान उनको दिखा ऐसा रहा है जैसे कि ये कर्स है. And it didn't start, ये बात तो आज रुश्ता न्यू टेस्टमेंट से कर रही थी. You were talking from the New Testament, but let me tell you, go back to the book of Genesis. और सबसे पहला एलिगेशन जो हुआ था वो हस्बैंड का अपनी वाइफ के ऊपर था. And let me tell you, that's what devil always wanted. शैतान हमेशा ये चाहता था कि वो लोग जो आपके साथ जोड़े गए हैं उन्हीं के ऊपर आप एलिगेशन लगाएं, और जो मेन चीज है उसको भूल जाएं. जो मेन फाइट है, जो मेन चीज है जिससे हमें लड़नी है, उसके ऊपर से हमारा भरोसा हट के उन चीजों से फाइट करने लगे या उन चीजों से लड़ने लगे जो योग्य नहीं है. अरे मैं अपनी पत्नी से क्यों लड़ूंगा यार, मैं या पत्नी अपने पति से क्यों लड़ेगी? मेन फाइट तो उससे है जो तुम्हारे बीच में उन चीजों को बो रहा है. आइए हर उस कड़वे बीज को जो रिलेशनशिप्स में बो दिए गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज निकाल दिए जाए. Stop looking to your husband, to your wife as your enemy. Stop looking to your members as if they are your enemy. Stop looking to your pastor as if he is the enemy. But look at that bitter seed. उस कड़वे बीज को देखें जो वो शैतान बोना चाह रहा है. आज उसे उखाड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम से. Come on, church. Let's take it out. Let's root it out. उसे जड़ से उखाड़ दे. बोले यीशु निकाल दूंगा मैं उसे. जड़ से निकाल देंगे. Let us love each other. Let's honor each other. Start respecting each other because that's the will of the Lord. शैतान की इच्छा ये है कि आप कहीं और लड़े जबकि लड़ाई कहीं और की है. ये आत्मिक मल्लयुद्ध है जिसे हम आत्मा में जीत सकते हैं. आत्मा में रहेंगे तो वो देख पाएंगे, वो देख पाएंगे जो शैतान नहीं चाहता है हम देख पाए. But we got to have a spiritual eye. Come on, बोलिए आत्मिक आंखों से. आत्मिक आंखों से जो मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपसे बात करना मांग रहा हूं. आत्मिक आंखों से देखें, आत्मिक आंखों से देखें. आप वो देखने पाएंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना मांग रहा है. आपका पति आपका दुश्मन नहीं है, आपका चर्च आपका दुश्मन नहीं है, आपकी पत्नी आपकी दुश्मन नहीं है, आपका देश आपका दुश्मन नहीं है. ये तो आत्मिक लड़ाई है. आत्मिक आंखों से देखोगे तो आत्मिक चीजों को समझ पाओगे और आत्मिक तरीके से इन आत्मा की चीजों के ऊपर गाली पा पाओगे, सामर्थ पा पाओगे. यीशु मसीह नासरी समय में दुआ करता हूं हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो फेसबुक के माध्यम से हमें मिल रही है. राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट दैट हैज कम. वन ऑफ द प्रेयर रिक्वेस्ट हैज कम फ्रॉम सिस्टर रोजलिन. आराधना के 2 बच्चे हुए हैं और वो बीमार है. she's not sick, but this whole family needs to be prayed. खुदा बाप इस समय दुआ करते हैं रोजलिन बहन के लिए, रोजलिन आंटी के रिलेटिव आराधना के लिए, और दुआ करते हैं उनके दोनों बच्चों के लिए.
यीशु मसीह के नाम से जैसी भी हालत में ये फैमिली है, तू उसको निकाल लेगा और मजबूती देगा और कंप्लीट हीलिंग होने वाली हो सकेगी। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, वेयर एवर दे आर, यीशु के नाम से दुश्मनता बहरा, प्रबीना, हेमराज, दिल, लता, संगीता, एलेक्स, प्रियंका, मून, प्रियोश, अंजलि, सुषमा, गणेश, टेन, त्रिता, जे आसिम, डेविड, ग्लैडी, यावन, जावेद, रोशन, अनीता, अंकित, मनीष, प्रशंसा, मीना, जेम्स, मोटी, मराक, अनीश, सेवियर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इस चर्च के अंदर लाई गई है, खुदावन उन पे बरकत देने वाला हो सके। यीशु के नाम से अपने एक एक चर्च मेंबर्स को खुदावन दुआ करते हैं, फ्रॉम वियोला टू मार्क टू शेरन, खुदा बाप रीना, बानी, खुदा बाप दुआ करते हैं खुदा बाप इस समय एक एक जन के लिए तू इनके ऊपर अपने बरकत के हाथ रखेगा। साइमन के परिवार को खुदावन, बाबरा, पॉल्स फैमिली, इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस सचेत, खुदा बाप, bless John right now, bless Winnie in Jesus name, bless Pastor John right now, Newton and Ajay and their family, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आचल, उसकी मम्मी, Joshua, bless you in the name of Jesus. Come on, lift your hands and give him the glory and say, Jesus, I want to thank you now. Come on, take your families. Come on, अपनी families को लेके आए खुदा की हुजूरी में, बोले खुदावन तू बरकत दे हमारी families को। Come on, Barbara, pray for your husband. Come on, pray for your husband. Take him in the presence of the Lord. Come on, Newton, bring your husband. Come on, Simon, दुआ करो, अपनी पत्नी के लिए दुआ करो. Come on, lift up your voice and give him the glory and say, God, I am going to join myself. खुदा बाप मैं आज दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा, कलीसिया के लिए दुआ करिए, कलीसिया के कामों के लिए दुआ करिए चर्च के लिए खुदा बाप. Lord, I pray that peace may come in the families. In the name of Jesus. यीशु के नाम में एक पीस बहने वाला हो सके कलीसिया के अंदर खुदावन, वो पीस जो नहीं दिख रहा है, यीशु के नाम से वो पीस आ जाए। खुदा बाप वो चर्च मेंबर्स जो इस समय हमें चर्च में बैठ के खुदा बाप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं चर्च सर्विस को, यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे सामर्थी नाम के द्वारा एक एक बंदा जो इस समय देख रहा है, तेरी बरकतें उनके घरों पे आ जाए खुदावन, यीशु के नाम से दुष्ट का सारा जोर जाता रहे, दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियां विफल हो जाएं, चंगाइयां हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से अगर कलीसिया आप में से कोई भी बीमार है, अपने हाथ को उठा ले, बोले लॉर्ड I want to be healed. I want to be healed. If you are right now, Bani, in the name of Jesus, यीशु के नाम में खुदावन बानी को इसी समय छू ले। Whatever is the sickness, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, अनुराधा यीशु के नाम में, नूतन यीशु के नाम में, in the name of Jesus, receive your healing for your heart. अपने दिल की तसल्ली को ग्रहण करो, अपने शारीरिक सामर्थ को ग्रहण करो। Church, receive the healing. May your family never remain the same. Right now, right now, right now, right now, come on. हम refuse करते हैं कि बीमार रहेंगे, यीशु के नाम से हम खुदा की सामर्थ को मांग लेते हैं। In the name of Jesus, be healed. Let our children be healed. Let our families be healed. यीशु सलीब पर मेरे लिए मरा है, मेरे परिवार के लिए मरा, मेरे बच्चों के लिए मरा है। यीशु के नाम में I claim that healing. I claim that healing. यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के द्वारा दुआ करते खुदावन, इस महामारी के लिए जो इस समय पूरी दुनिया में फैल रही है, कोरोना वायरस के लिए, यीशु के नाम में खुदावन, तेरे बंदे तेरे सामने अपने हाथों को फैलाए हुए हैं, सारे देशों को खुदावन जहां पर ये बड़ी बीमारी तकलीफ दे रही है, यीशु के नाम से खत्म होने वाली हो सके। In the name of Jesus, एक एक देश जो इन चीजों से प्रताड़ित है, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, बरकत दे खुदावन, अपनी बरकत दे कि बीमारी से लोग बाहर आ पाए। खुदावन जहां कहीं डेथ्स हुई हैं, उन घरों पे अपनी तसल्ली को भेज। दुआ करते हैं खुदावन, उन डॉक्टर्स को अपनी बुद्धि से भर दे। लॉर्ड राइट नाउ यीशु के नाम से दुआ करते हैं खुदावन, इसका वैक्सीन निकलने वाला हो सके, इसका उपाय निकलने वाला, इससे पहले कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। We are trusting you, Lord. We are trusting you for your healing. We are trusting you for the healing.
यीशु के नाम में शंगाई होने वाली हो सके। बरकत दे। दुआ करते हैं अपने देश के लिए, खुदावन हमारे देश में चैन और अमन होने वाला हो सके। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से दुआ करते हैं, शांति पूरे देश में आने वाली हो सके। तेरी तसल्ली एक एक मजहब पे रहने वाली हो सके, एक एक जन के ऊपर रहने वाली हो सके और तेरे वचन का प्रचार हो सके। कलीसियाओं को मजबूती दे, खादिमों को मजबूती दे। लॉर्ड आई प्रे फॉर द पास्टर्स, द लीडर्स, हर किस्म का डिस्करेजमेंट लोगों को छोड़ने पाए। राइट नाउ आई स्पीक हीलिंग। मदद कर खुदावन। हम सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि योग्य सिर्फ तू है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। Come on, louder. Can we say hallelujah? Amen. Can we clap our hands and glorify God? Thank you, Jesus. God's been good. Rushna, thank you for the word. Thank you for the word. It was an amazing word. It was a beautiful word. अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है, I want you to share this word wherever you are watching me. I believe कि खुदा ने खुदा की अपनी सेवका को anoint किया था कि इस वचन को आप तक लेके आए। हालांकि कमजोर थी, but she was standing here and preaching the word. Now it's your responsibility. हमने अपना काम किया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। इस वचन को लीजिए और शेयर करिए। Put a watch party, share it on Instagram, share it on YouTube, Facebook पे शेयर करिए, कहीं पर भी शेयर करिए। आपको मालूम नहीं कि कौन अपने घर में कमजोर बैठा। You never know, you know when जब आप लोग इसको शेयर करते हैं, we keep sharing so many videos, but this is the time if you can just share what God has spoken in the church. Let it go out. ये वचन जो चर्च में बोला गया, जब आप इसे शेयर करेंगे, बहुत से लोगों को बरकत मिलेगी। And you partner with us. I'm requesting you wherever you're watching us, you can share this program. Remember, this Sunday is going to be an awesome. How many of you are excited for the coming Sunday? Huh? Come on, can I hear some noise in the house of the Lord? Amen. Yeah. I believe God's going to move powerfully on Sunday. Sunday का दिन बहुत जबरदस्त रहेगा. We are going to have a combined meeting. Sunday 10:30 बजे. And I'm believing for a great move of God. Sunday 10:30, and as we are going to come to the house of God, I am believing एक जबरदस्त मूव होएगा। परमेश्वर का खुदा छुएगा, लोगों को बरकत देगा। Come prepared. जितने लोग हमें देख रहे हैं इस समय, मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, संडे को ट्यून इन करना ना भूलिए, because God is going to move in great power. By the way, many of you don't know, we were live on my Instagram page as well. So if you are blessed, you want to just go and check on the Instagram page, you can go and check on the Instagram page as well. You can follow us there. आप Facebook पे follow कर सकते हैं, YouTube पे Power of God को follow कर सकते हैं। We worship in Kanakanagar, RT Nagar, Bangalore. Address screens पे आपको मिल जाएंगे, Power of God के पेज पे मिल जाएंगे। आप एड्रेस ले सकते हैं, टाइमिंग्स ले सकते हैं सर्विस की। You can be a part of this service. Today is a Thursday. ये वो समय होता है जब हम आपकी लाइफ के अंदर पोर करते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। Now it's your time when you can pour back and give in the church. Amen. This will be the time when you can sow in the ministry. अगर आप हमें देख रहे हैं, आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बरकत मिली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, you have the bank details. आप इन बैंक डिटेल्स को लेके आप इस चर्च को ब्लेस कर सकते हैं। Whatever God speaks in your heart, whatever offerings you want to send, we're going to use this for the glory of God. Amen. आइए अपनी ऑफरिंग्स को लेके खुदा की हुजूरी में आएंगे और इस बात को गाते हुए आएंगे, मेरा ईमान है तुझ पर। किस पे? खुदा पर। मेरा ईमान है तुझ पर। I'm going to just give the benediction and you can make up your mind, you can make up your heart. याद रखिएगा 10:30 को हम फिर से लाइव रहेंगे। संडे को आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मौका रहेगा कि आप अपनी ऑफरिंग्स को लेके आ सकते हैं। कहीं पर भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम बैंगलोर में इबादत करते हैं, कनकानगर, आरटी नगर में इबादत करते हैं। आपको एड्रेस मिल जाएंगे स्क्रीन पे। You can follow that address, you can come to the church, you can give us a call. आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। Remember, it's your time to sow. कई बार चर्च, हम लोग सिर्फ चर्च से रिसीव करते रहते हैं, but we never put back in the church. But when you just put back from where you are receiving, you encourage the people, you encourage the ministry. और आपका encouragement ministry के लिए उतना ही important है जितना ये ministry आपके encouragement के लिए important है। Give your best when you come in the house of the Lord. Amen.
आइए अपनी ऑफरिंग्स के लिए दुआ करेंगे। जो लोग अपनी ऑफरिंग्स को इंटरनेट के माध्यम से भेजना मांग रहे हैं, बैंक डिटेल्स इस समय आपके स्क्रीन पे हैं। आप गूगल पे से भेज सकते हैं, आप इंटरनेट के द्वारा भेज सकते हैं। IFSC कोड, सारी डिटेल्स आर देयर, यू कैन टेक दैट। लेट्स प्रे फॉर आवर ऑफरिंग। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस समय एक एक ऑफरिंग के लिए जो इस समय तेरे लोग तेरे भवन में लेके आने वाले हैं। दुआ करते हैं हर एक ऑफरिंग पे तेरी बड़ की बरकत होने वाली हो सके। साथ ही साथ में दुआ करता हूं कि तब आप हर उस जन के लिए जो इस प्रोग्राम को शेयर करेगा, दुआ करता हूं जितने लोग शेयर कर रहे हैं उनके घरों पे बरकत दे। दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा तेरी चंगाई बहने वाली हो सके। खुदावन हमारे घरों को, बच्चों को, फैमिलीज को, देश को बरकत दे, मिनिस्ट्रीज को बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। Goodbye to all the Facebook viewers. You can sow in the ministry on the details. आपके पास मिनिस्ट्री डिटेल्स हैं, आप बीज बो सकते हैं अपने और परमेश्वर से आशीष को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। God bless you. आमीन। मेरा ईमान है तुझ पर, मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.